नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। मिथुन राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का वीडियो मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है, सूर्य देव अब आपके तीसरे भाव में विराजमान हो चुके हैं। यानी यहाँ पर सूर्य देव बहुत ही पावरफुल हो चुके हैं। सूर्यदेव का अब कैसा प्रभाव रहेगा, किस प्रकार सूर्यदेव आपके भाग्य को चमकाएंगे, तो आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में विस्तार से बताएंगे। और जो आपके जीवन की जो परेशानियां हैं, आपके जीवन में जो उलझनें चल रही थी, किस प्रकार समाप्त होगी। क्या जीवन में धन के क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी, जीवन में रुपया पैसा बढ़ेगा। तो आज का वीडियो मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय सूर्यदेव अवश्य लिखें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। सूर्यदेव जो कि ग्रहों के राजा हैं और बहुत ही बड़ा परिवर्तन करते हैं, जीवन की सभी समस्याओं को समाप्त करते हैं, अब अपनी राशि में विराजमान हो चुके हैं। और यहाँ पर अब धीरे धीरे सूर्यदेव पावरफुल हो रहे हैं, क्योंकि सूर्यदेव बाल्यावस्था से जब युवावस्था में आएंगे तो आपके सभी सपनों को साकार करेंगे, आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगे, क्योंकि सूर्य देव की सप्तम दृष्टि आपके भाग्य के स्थान पर पड़ रही है। जीवन में जब भाग्य का साथ मिलता है और आपका साहस और पराक्रम बढ़ता है, तो लगातार जीवन में धन के क्षेत्र में बढ़ोतरी होती है। और यही प्रभाव अब सूर्य देव का देखने को मिलेगा, क्योंकि जीवन में बहुत अधिक संघर्ष चल रहा था। सूर्य देव यहाँ पर आपकी सभी परेशानियों को समाप्त करेंगे, क्योंकि तीसरा भाव साहस और पराक्रम का भाव होता है। तीसरा भाव छोटी छोटी यात्राओं का भाव होता है। और यहाँ पर केतु महाराज लंबे समय से उतार चढ़ाव दिखला रहे थे, जीवन में कहीं ना कहीं लगातार परेशानियां बनी हुई थी, समस्याएं बनी हुई थी, परंतु बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ पर अब सकारात्मक प्रभाव से आपके कार्य बनते हुए दिखाई देंगे। लगातार आपके जीवन के संघर्ष समाप्त होंगे, सकारात्मक प्रभाव से सफलता देखने को मिलेगी जीवन में, क्योंकि सूर्य देव ग्रहों के राजा हैं। जब राजा ही पावरफुल हो जाए तो जीवन में अवश्य ही महत्वपूर्ण घटना देखने को मिलती है, क्योंकि सूर्य देव ऊर्जा के कारक है, यह आपकी ऊर्जा को बढ़ा देते हैं। राहु महाराज कलयुग के राजा हैं और सूर्य देव ग्रहों के राजा हैं। राहु की दृष्टि जब सूर्य के ऊपर पड़ती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को महत्वाकांक्षी बना देते हैं, परंतु यह जीवन में अचानक से लाभ के योग भी बनाते हैं, अचानक से धन लाभ के योग बनते हैं, अचानक जीवन में परिवर्तन देखने को मिलता है, अचानक से सफलता देखने को मिलती है। जिन कार्यों में संघर्ष कर रहे थे उन कार्यों में अचानक से लाभ के योग बनते हैं। जीवन में जो उतार चढ़ाव परेशानियां समस्या रहती है वह आपके धीरे धीरे समाप्त होने प्रारंभ हो जाते हैं। तो जीवन में बदलेगा आपका भाग्य, बड़े से बड़े लाभ के योग बनेंगे, लगातार जीवन में सफलता देखने को मिलेगी, परिवर्तन देखने को मिलेगा, बदलाव देखने को मिलेगा। मिथुन राशि वालों, यहाँ पर अब जीवन में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। कार्य क्षेत्रों में लगातार आपको सफलता देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर अब बड़ा बदलाव होने जा रहा है। और इस बड़े बदलाव से मिथुन राशि वालों का भाग्य चमकने जा रहा है, क्योंकि सूर्य की जो दृष्टि है वह आपके भाग्य के क्षेत्र में पड़ रही है, जहाँ पर राहु महाराज विराजमान है। 11 नंबर लिख रहा है, यह आपका नवम भाव होता है। और सूर्य देव का आपके तीसरे भाव में से आपके भाग्य के स्थान को देखना यह बड़ा ही शुभ माना जाता है, जिससे कि जीवन के सभी संकट समाप्त होते हैं। जो कार्य नहीं बन पा रहे थे, आप अपने जीवन में बहुत अधिक प्रयास कर रहे थे और कार्य बन नहीं पा रहे थे, कभी कभी बनते बनते कार्य बिगड़ रहे थे, कभी जीवन में इस प्रकार का प्रभाव देखने को मिल रहा था कि आप जीवन में अधिक से अधिक धन कमाने के लिए प्रयास कर रहे थे, परंतु कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं जीवन में लगातार बनी हुई थी, क्योंकि जीवन में सफलता के लिए सूर्य देव का निरंतर सकारात्मक होना बहुत ही आवश्यक होता है। यहाँ पर सूर्य देव अपने घर में है, तो इसलिए सूर्य देव यहाँ पर बहुत ही पावरफुल है। तकदीर को बदलेंगे ग्रहों के राजा, यहाँ पर आपकी तकदीर को बदलेंगे। मिथुन राशि की स्वामी है बुध, और बुध इस समय धन भाव को देख रहे हैं, परिवार के भाव को देख रहे हैं, कार्य क्षेत्र में आपको सफलता दिला रहे हैं। सूर्य देव जो कि आपके तीसरे भाव में बैठकर अपनी सप्तम दृष्टि से आपके नवम भाव को देख रहे हैं। तो प्रिय मिथुन राशि वालों, बदलने जा रहा है सब कुछ, यानी यहाँ पर बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है।
शुरुआत में कुछ उतार चढ़ाव रहेगा, परंतु धीरे धीरे जब आप प्रयास करेंगे तो लगातार सफलता की ओर बढ़ेंगे। जीवन में जब आप प्रयास करते हैं तो कहीं न कहीं चुनौतियाँ अवश्य ही देखने को मिलती हैं। क्योंकि जो व्यक्ति सफल हुए हैं, जिन व्यक्तियों ने जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त की है, लगातार उन्होंने जीवन में प्रयास किया है, मेहनत की है, जब जाकर वह सफल हुए हैं, जब जाकर उन्होंने जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त की है। वह जान पाते हैं कि जीवन में कितना प्रयास करना है, किस तरह जीवन में सफल होना है। तो शुरुआत कुछ कठिन होती है, परंतु उसका परिणाम बहुत ही अच्छा होता है। कभी कभी थोड़े से उतार चढ़ाव से ही कुछ व्यक्ति जीवन में परेशान हो जाते हैं। थोड़ा सा उतार चढ़ाव से ही जीवन में कहीं ना कहीं मन आपका विचलित हो जाता है, जिससे कि कभी कभी व्यक्ति अपने लक्ष्य से भी भटक जाता है। क्योंकि जब हम किसी सफलता को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं तो हमें जीवन में उतनी मेहनत करनी पड़ती है जितनी बड़ी वह सफलता है। वह जीवन में जो हमारे प्रयास होते हैं, मेहनत होते हैं, हमें उस लायक बनाते हैं कि हम जीवन में बड़ी सफलता को प्राप्त कर सके। वह सफलता को प्राप्त करने की सीढ़ी होती है। तो प्रिय मिथुन राशि वालों, सूर्य देव की जो दृष्टि राहु के ऊपर पड़ रही है, यह बहुत ही सकारात्मक हो जाती है। अब यहाँ पर ग्रहों के राजा सूर्य, जो कि आपकी राशि के स्वामी के मित्र भी हैं, अब आपकी जो छोटी छोटी यात्राएं होंगी, चाहे वह व्यापार से संबंधित हो, चाहे वह धार्मिक कार्यों से संबंधित हो, अवश्य ही सफलता देखने को मिलेगी। क्योंकि सूर्य देव आपके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, सूर्य देव ऊर्जा के कारक होते हैं, वो लगातार जीवन में कार्य क्षेत्र में आपको सफलता दिलाते हैं। कभी कभी जीवन में थोड़ा सा संघर्ष भी देखने को मिलता है, परेशानी भी देखने को मिलती है, इसलिए लगातार आपको सूर्य देव के उपाय करने चाहिए, जिससे कि सूर्य देव आपके भाग्य को चमका सके। क्योंकि जब राजा जीवन में कुछ देता है तो कहीं ना कहीं वह जीवन में बहुत ही सकारात्मक रहता है। क्योंकि यहाँ पर ग्रहों के युवराज आपकी राशि के स्वामी दूसरे भाव में है, और ग्रहों के गुरु आपके भी दूसरे भाव में ही हैं, और वहीं ग्रहों के सेनापति आपके लगन में विराजमान हैं। शनिदेव जो कि कर्मों के विधाता हैं, सूर्य के शत्रु हैं, और सूर्य शनि के पिता भी हैं। परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है, भाग्य स्थान के स्वामी आपके शनिदेव ही हैं। शनिदेव इस समय आपके कर्म क्षेत्र को देख रहे हैं, और शनिदेव लंबे वर्ष के बाद राशि परिवर्तन करते हैं। जिस भी भाव में जाते हैं वहां पर लंबे समय तक प्रभाव देते हैं। अब सूर्य की दृष्टि होना राहु के ऊपर, यह बहुत ही सार्थक हो जाता है। परंतु केतु महाराज जो भी कभी कभी जीवन में भ्रम को फैलाते हैं, उतार चढ़ाव दिखलाते हैं, परेशानी दिखलाते हैं, समस्याएं दिखलाते हैं, तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, लगातार काले कुत्ते को रोटी अवश्य ही खिलानी चाहिए, जिससे कि केतु महाराज का जो प्रभाव है वह कम हो सके, और राहु का यानी सूर्य देव का प्रभाव, राहु का प्रभाव अधिक हो सके। क्योंकि राहु ही है जो जीवन में अचानक से धन देते हैं, जीवन में अपार धन के योग बनाते हैं। इसीलिए राहु को कलयुग का राजा कहा गया है, क्योंकि राजा की तरह ही प्रभाव देते हैं, व्यक्ति को पल भर में रंक से राजा बना देते हैं। इस तरह का प्रभाव रहता है राहु महाराज का। और प्रिय मिथुन राशि वालों, यह बदलाव, यह परिवर्तन अब आपके लिए बहुत ही सार्थक रहेगा। राहु महाराज के लिए लगातार आपको शनिवार के दिन शनिदेव महाराज को सरसों का तेल या पीपल को जल अवश्य ही दें। वहीं 100 मीटर काला कपड़ा आपको दान करना चाहिए। दान पुण्य अवश्य करें, जरूरतमंदों को दान पुण्य अवश्य करें, क्योंकि राहु और सूर्य यही आपके भाग्य को चमका सकते हैं। क्योंकि किसी भी क्षेत्र में अगर आप कार्य कर रहे हैं, वहां पर राहु का प्रभाव है और वहां पर अब सूर्य का प्रभाव आ जाए तो उस कार्य में आपको गति मिलती है, उस कार्य में आपको लगातार सफलता देखने को मिलती है, लगातार बदलाव देखने को मिलता है, लगातार परिवर्तन देखने को मिलता है, जो कि आपके लिए बहुत ही सार्थक रहता है। तो प्रिय मिथुन राशि वालों, बदलेगा आपका भाग्य, बनेंगे सभी बिगड़े हुए कार्य। यहाँ पर आपके सभी बिगड़े से बिगड़े कार्य अचानक लाभ की ओर बढ़ेंगे। जीवन में जो धैर्य और संयम बनाए रखे हो, यानी प्रिय मिथुन राशि वालों, जीवन में धैर्य और संयम बनाए रखे हो।
कार्य क्षेत्र में मिलेगी अपार सफलता। यानी यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छा प्रभाव रहता है और साथ ही साथ धार्मिक कार्यों में, उच्च शिक्षा में और साथ ही साथ गुरुजनों का सहयोग मिलता है। परंतु कभी कभी इस प्रकार का प्रभाव देखने को मिल जाता है कि गुरुओं से भी अनबन देखने को मिल जाती है, या जो अब तक आपके जीवन में धन का अभाव चल रहा था, धन के अभाव के कारण कहीं ना कहीं संतान की शिक्षा भी प्रभावित हो रही थी और कहीं ना कहीं लगातार दाम्पत्य जीवन में लगातार खर्चे बढ़ रहे थे, परेशानियां लगातार जीवन में बनी हुई थी क्योंकि लगातार खर्चे जो आपके बढ़ रहे थे। परंतु यहाँ पर आप खर्चों पर नियंत्रण अवश्य ही रखेंगे। जीवन में निवेश को बढ़ाना चाहिए, यानी यहाँ पर आपको अपने निवेश को बढ़ाना चाहिए जिससे कि लगातार धन के क्षेत्र में आपको बढ़ोतरी देखने को मिले। कभी कभी वक्त आपके अनुकूल नहीं हो पाता है तो उस समय यही धन आपके जीवन में आपकी मदद करता है और कार्य क्षेत्र में आपको सफलता दिलाता है। परिवर्तन और बदलाव यह अब होने जा रहा है क्योंकि धीरे धीरे यहाँ पर सूर्यदेव बहुत ही पावरफुल होंगे और जब सूर्यदेव पावरफुल होंगे तो आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य को बनाएंगे। अगर मिथुन राशि वालों के जीवन में निरंतर परेशानियां, समस्याएं हैं और वह अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, अगर आप हमारे से कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि व्हाट्सएप पर ही मैसेज करें, व्हाट्सएप पर ही अपॉइंटमेंट लें और अपनी कुंडली का विश्लेषण आप करा सकते हैं, अपने जीवन की समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं, कार्य क्षेत्र में आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रिय मिथुन राशि वाले, बदलाव होने जा रहा है और वह भी ग्रहों के राजा बदलाव करेंगे और इस बदलाव से कहीं ना कहीं जीवन में लगातार आपको सफलता देखने को मिलेगी, कार्य क्षेत्र में आपको सफलता देखने को मिलेगी, परिवर्तन देखने को मिलेगा, बदलाव देखने को मिलेगा। कभी कभी जीवन में वह भी प्राप्त हो जाता है जिसके लिए आप प्रयास कर रहे थे, जीवन में कार्य भी सफलता की ओर बढ़ने प्रारंभ हो जाते हैं और यही आपके जीवन में देखने को मिलेगा। तो कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय सूर्यदेव अवश्य लिखिए। तो आप सभी पर सूर्यदेव भगवान का सदा आशीर्वाद बना रहे ऐसी कामना करते हैं। राधे राधे, जय सूर्यदेव।